मैं मनोज सक्सेना जीएसएम कॉलेज ऑफ एडवांस एजुकेशन देवर के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि बच्चों पिछले वीडियो मैंने आपको इंडस्ट्रियल लॉ ये आपका पेपर है और बीकॉम सेकेंड ईयर में है, और इसमें मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि निरीक्षक की नियुक्ति कैसे होती है। आज मैं आपको बताऊंगा, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है निरीक्षकों के अधिकार और कर्तव्य। भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 9 में कुछ पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर्स का वर्णन किया गया है, निरीक्षकों के अधिकारों का वर्णन किया गया है। और इन नियमों के अधीन किसी स्थानीय सीमा क्षेत्र के लिए, किसी स्थानीय सीमा क्षेत्र के लिए नियुक्त निरीक्षक को उस सीमा क्षेत्र के अंदर क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं, आज मैं इसी पर चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले कारखाने में प्रवेश का अधिकार, राइट ऑफ एंट्रेंस इन द फैक्ट्री। यानी इंस्पेक्टर्स को सबसे बड़ा, निरीक्षक को सबसे पहला अधिकार होता है कि वह प्रत्येक, और ये एक ही निरीक्षक और प्रत्येक निरीक्षक को ये अधिकार होता है, वह जिस क्षेत्र में नियुक्त किया गया है उस क्षेत्र की किसी भी फैक्ट्री में प्रवेश कर सकता है, और अकेले नहीं, अपने सहयोगियों के साथ प्रवेश कर सकता है, और जो कारखाने के रूप में प्रयोग किया जाता है ऐसे जगह पर प्रवेश कर सकता है। तो सबसे पहला अधिकार हुआ कि कारखाने में प्रवेश का अधिकार, राइट ऑफ एंट्रेंस इन द फैक्ट्री। दूसरा, निरीक्षण करने का अधिकार। तो कोई भी निरीक्षक फैक्ट्री में प्रवेश कर सकता है, प्रवेश करने के बाद वहां का निरीक्षण कर सकता है कि वहां जो भी कार्यकलाप चल रहे हैं नियमानुसार चल रहे हैं, जो भी हमारे मानक हैं जो अधिनियम द्वारा, उन मानकों का प्रयोग हो रहा है। जैसे वो भवन और प्लांट का निरीक्षण कर सकता है, कारखाने से संबंधित किसी भी नियम को लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है देख सकता है, किसी नियत रजिस्टर को चेक कर सकता है, किसी भी दस्तावेज को मांग सकता है जांच करने के लिए। ये यानी उसे चेक करने का, इंस्पेक्शन करने का पूरा अधिकार प्राप्त होता। तीसरा, शंका समाधान का अधिकार। यदि निरीक्षक को यह संदेह है कि किसी स्थान पर या किसी स्थान का प्रयोग कारखाने के रूप में किया जा रहा है, और उसे अगर संदेह है तो उस निरीक्षक का अधिकार है कि वो स्थान पर जाए और उस स्थान पर जाकर अपनी शंका का समाधान करे। ऐसा नहीं है कि उसने कागजों में तो दिखा दिया कि हमारी फैक्ट्री फलाने के चल रही है, लेकिन वास्तव में न चल रही हो। तो निरीक्षकों को अधिकार है कि वह अपनी शंका का समाधान करे। अगला पॉइंट,
बयान लेने का अधिकार, राइट टू टेक स्टेटमेंट। अधिनियम के उद्देश्य से और अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यदि आवश्यक हो तो फैक्ट्री के मालिक, फैक्ट्री के कर्मचारी या फैक्ट्री से संबंधित मजदूरों या अन्य व्यक्तियों से घटनास्थल पर बयान ले सकता है। अगला पॉइंट हमारा 5वां आता है प्रबंधक नियुक्त की सूचना। अगर कोई फैक्ट्री अपने मैनेजर को चेंज करती है, बदलती है और निरीक्षक के कार्य क्षेत्र में वो फैक्ट्री लगी हुई है, तो उस निरीक्षक को अधिकार है कि जो नया प्रबंधक फैक्ट्री नियुक्त किया है उसकी सूचना जो है उसे मिले उसके। और अगर इसमें भी एक समय सीमा है कि एक सप्ताह के अंदर वह क्या करे, सूचना फैक्ट्री का मालिक या फैक्ट्री का स्वामी निरीक्षक को दे। यानी अगर एक सप्ताह के अंदर ये सूचना नहीं देता है तो निरीक्षक को अधिकार है कि उसके खिलाफ एक्शन ले और कानूनी कार्रवाई करे। अगला, सुरक्षा के उपाय उल्लिखित करना। निरीक्षक का अधिकार है कि कारखाना निरीक्षकों को भवन और यंत्रों की सुरक्षा के उपाय जो समय, परिस्थिति और फैक्ट्री को देखते हुए जो उचित हो वो सुरक्षा के उपाय वो उल्लिखित करें। दूसरा, कृत्रिम आर्द्रता संबंधी निर्देश देने का अधिकार। कारखाना निरीक्षक को अपने कार्य क्षेत्र के कारखानों में कृत्रिम रूप से आर्द्रता बढ़ाने में प्रयुक्त होने वाले जल को उचित रूप से शुद्ध करने से संबंधित उपायों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी करना भी उसका अधिकार है। अन्य अधिकार, लास्ट में मैं आपको एक और बता दूं कौन से अन्य अधिकार। निरीक्षक ऐसे अधिकारों का प्रयोग कर सकता है जो कारखाना अधिनियम 1948 में धारा 9 में दिए गए हैं। उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निर्धारित किए गए हैं, उनको पूरा करने का भी उसे अधिकार है। उस संबंध में भी आदेश जारी कर सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि निरीक्षक के कर्तव्य। निरीक्षक के कर्तव्य क्या हैं? निरीक्षक के कर्तव्य, पहला कर्तव्य है उसे उन दायित्वों का निर्वाह करना होता है जो अधिनियम के अंतर्गत सोचे गए हैं या बनाए गए हैं। दूसरा, निरीक्षक को जन सेवक के रूप में कार्य करना चाहिए। तीसरा, निरीक्षक को निष्पक्ष, निर्भीक और न्यायशील होना चाहिए। और अगला, कारखाने, भवन अथवा अन्य बातों का समय समय पर निरीक्षण करना चाहिए। श्रमिकों के कल्याण हेतु अधिनियम द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का पूर्णतया पालन फैक्ट्री द्वारा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, तो इनकी जांच करना भी उसका एक अपना मुख्य कर्तव्य होता है। दूसरे और लास्ट में हम कहेंगे कि इस अधिनियम के उद्देश्यों को लागू करने के लिए
अन्य आवश्यक कर्तव्यों का भी निर्वाह करना निरीक्षक का उत्तरदायित्व है। निरीक्षकों को अपने वैधानिक कर्तव्यों का पालन करने के साथ साथ अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए तकनीकी या अन्य उचित सलाह या मार्गदर्शन जो भी हो वो फैक्ट्रियों को देना चाहिए। तो आज मैंने आपको अपने इस वीडियो में बताया कि निरीक्षकों के अधिकार क्या हैं, निरीक्षकों के कर्तव्य क्या हैं। देखते रहिए हमारा अगला वीडियो। धन्यवाद।